जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में टॉप लेवल के बाल विकास के संपूर्ण चैप्टर के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखकर जाना, क्योंकि मैं आपसे ये कहता हूं कि पहली वीडियो आपको हम ऐसी दे रहे हैं जहां पर सभी सरल से लेकर कठिन कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएंगे। हालांकि बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मोस्ट रिपीटेड में प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं, और एक साल तो ऐसा हुआ कि पूरा पेपर ही पिछले साल का रख दिया। तो ये वाला पेपर आप जरूर करके जाओ। 100 क्वेश्चन सब कराएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में। बाल विकास यानी सीडीपी के कॉन्सेप्ट की जब हम बात करते हैं तो 100 कॉन्सेप्ट कराऊंगा, 1 से लेकर 100 कॉन्सेप्ट तक यूपी टेट घमासान तरीके से आपको निकाल लेना है। मैं आपसे ये कहता हूं कि देखिए, जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो इस लेवल के ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन होगा दोस्तों तो आप ये कहोगे कि पॉइंट को मजा आ जाएगा एक एक चीज को देखने में। चलो, उससे पहले बता दें, गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी में कोई इशू है तो संपर्क सूत्र आपका 9628238404 पास करने के लिए डाउनलोड कर लो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी एप्लीकेशन, या इस पर हाई यूपीटेट व्हाट्सएप कर देना। आइए स्टार्ट करता हूं आज की ये वीडियो। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं दोस्तों, हम शिक्षक भर्ती के भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यानी आपका हार्दिक स्वागत तो करता हूं। एक एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा। आई एम ऑडिबल? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे क्या सुन पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज तो नहीं है? साउंड भाई, साउंड इज नॉट क्लियर। एक बार मैं देख लेता हूं क्या दिक्कत है। साउंड, प्लीज वेट। आवाज एक बार बताओ प्लीज, प्लीज। एम ऑडिबल? क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? एक बार मुझे बताइएगा कि मैं बिल्कुल क्लियर हूं। क्वेश्चंस भी आपका स्क्रीन पर लगा हुआ है। अगर सब कुछ ठीक है तो मुझे बताने का प्रयास करें कि हाँ ठीक है। मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ऑल क्लियर यार? क्लियर है ना? हो सकता है कि पिछले ठीक है ना? ऑल क्लियर ना? एक बार देखो, चेक करो। चलो, आइए आज की इस वीडियो में पहला कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है कि विकास की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू होती है। दोस्तों, तो ऐसे कॉन्सेप्ट की जब हम बात करेंगे तो आप ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था की जब हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्रसव पूर्व अवस्था की जब हम बात करते हैं तो आपको विकास यानी विकास जो है, डेवलपमेंट जो है, विकास स्टार्ट तो हो जाता है, विकास शुरू तो हो जाता है, लेकिन कहां तक चलता है? ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, जीवन पर्यंत चलता है। बच्चे की जब भी बात हम करें तो ये चक्रीय तरीके से डेवलपमेंट क्या होता है? घटित होता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी के साथ। वृद्धि की जब हम बात करेंगे तो कहता है कि वृद्धि यानी ग्रोथ शब्द का मुख्य रूप से किन परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो जब आप ग्रोथ की बात करते हो तो आपको याद रखना है कि मात्रात्मक या शारीरिक। चूंकि आपको यह पता है कि जब आप ग्रोथ की बात करते हो, क्या है? ग्रोथ की बात करते हो तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज अ मेजरेबल। ग्रोथ को आप माप सकते हो, मापनीय होती है। जबकि विकास जो है आप गुणात्मक और मात्रात्मक भी थोड़ा बहुत ले सकते हो। हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा अगर आप इस पर वो देखेंगे, इसका चार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि डेवलपमेंट में गुणात्मक होता है पर मात्रात्मक भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अभिवृद्धि पूरी तरह से मात्रात्मक है। यह व्यापक है विकास, यह सीमित है क्योंकि यह लिमिट समय तक चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। यह गर्भाधान से लेकर एक निश्चित आयु है 18-19 साल तक, या आप कोई मोटा हो रहा है तो वो कोई लंबे समय तक नहीं होगा, कोई पतला है, कोई लंबाई है तो ताड़ ऐसा बढ़ता नहीं चला जाएगा। तो इस चीज पर भी विशेष ध्यान देना। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पक्ष आते हैं। ये शारीरिक पक्षों के साथ है। ये सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। ये अभिवृद्धि सरल से जटिल की तरफ है। आंतरिक बाह्य दोनों कारक हैं। ये अनुवांशिक कारक से प्रभावित होती है। इसे मापा नहीं जा सकता, इसे मापा जा सकता है। और संबंध परिपक्वता अधिगम से भी है, ये शरीर की वृद्धि से है। तो ये हो गए भाई। तो सारी चीजें जान ली। इससे ज्यादा आपका यूपी टेट में
कोई भी पॉइंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से नहीं आएगा। आ जाओ। विकास का सिरा पदाभिमुख सिद्धांत बताता है कि विकास बढ़ता है सिर से पैर की तरफ। कोई दिक्कत? यानी विकास डेवलपमेंट के दो ही सिद्धांत होते हैं, एक सिफेलोकैडल और एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, सिर से पैर की तरफ। अभी चित्र दिखाऊंगा। अनुवांशिकता का स्थिर, अब ये क्वेश्चन है ना, ये देखो इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आप ये कहते हो कि पॉइंट को जब एग्जाम में पूछता तो कैसे पूछता है भैया? ऐसे पूछता है। तो जब आप अनुवांशिकता का स्थिर सामाजिक किसे माना जाता है? तो वंशानुक्रम। वंशानुक्रम एक स्थायिक है या एक क्या है? स्थिर है। दोस्तों ये पॉइंट को नोट करना, या एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा कि अनुवांशिकता में वंशानुक्रम जो है किस तरह का वाहक है, तो ये स्थिर है दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। जब आप विकास के दिशा के सिद्धांत की बात करते हो तो विकास के दिशा के सिद्धांत दो होते हैं, एक सर से पैर जिसको सिर कहा जाता है, मैंने लिख दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे चलता है। पहले विकास सिर और गर्दन का, यानी सबसे पहले डेवलपमेंट होता है, फिर कंधे और भुजा का होता है ना, धड़ और छाती का होता है, फिर कूल्हे जांग से लेकर फिर पैरों का होता है और बच्चा दौड़ता है। केंद्र से मध्य भाग को प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं, यानी केंद्राभिमुख सिद्धांत। मध्य भाग छाती, यानी यहां से लेकर ये क्या है, ये बाद में सबसे लास्ट में क्या होता है कि बच्चे की उंगलियां डेवलप होती हैं। तो ये बात ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमने कहा सिर से पैर हो जाएगा। अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। आ जाओ। एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कंटेंट, बेहतर कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए। चलो यहां पर आ जाओ। निम्नलिखित में अब दो क्वेश्चन यहां पर दिख रहे हैं, 5 नंबर और 6 नंबर। ये दोनों कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो 1 नंबर दिला के जाते हैं। मैं आपको एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूं, यहां पर एक चित्र दिखाऊंगा जिससे आपका 1 नंबर जो है क्लियर हो जाएगा। बोले सर कैसे? आ जाओ। देखो, एक स्थूल मोटर कौशल होता है, एक सूक्ष्म मोटर कौशल होता है। 100% बन जाएगा, रट लेना, दिमाग में बैठा लेना। मैं कहता हूं रटने की जरूरत नहीं है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है? फाइन मोटर स्किल होता है, ये ग्रॉस मोटर स्किल होता है। होता क्या है कि जब वो कोई मांसपेशी, शरीर की छोटी मांसपेशी काम करती है, उसे कहते हैं फाइन मोटर स्किल, उसे कहते हैं सूक्ष्म। और जब कोई बड़ी मांसपेशी शरीर की काम करती है, उसे कहते हैं स्थूल गत्यात्मक या फिर सकल गत्यात्मक। इसको और एक नाम से जानते हैं, सकल गत्यात्मक, है ना? मेरी बात को समझ गए हो? सकल गत्यात्मक के रूप में भी हम इसे जानते हैं। अब मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि जब आपसे कहे, पहले 6 नंबर करता हूं, जब आपसे कहे सूक्ष्म, तो हमेशा याद रखो कि जब हमारी उंगलियों का काम हो, जैसे हम बटन को दबा रहे हैं, रिमोट को दबा रहे हैं, माला पिरो रहे हैं, सुई में धागा पिरो रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं पेपर की, तो जब भी हमारी क्या है सूक्ष्म मोटर स्किल की बात करेंगे, तो उसमें उंगलियों और हाथों का काम होगा। यह बात दिमाग में बैठा लेना। और स्थूल मोटर स्किल में क्या होता है? जो बड़ी मांसपेशी, कूदना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, सीढ़ी चढ़ना, तो ऐसे ही कूदना जो है यहां पर, ये सभी सूक्ष्म है, सभी उंगलियों से काम करने वाले सूक्ष्म है। अब देखना, यहां एक सूक्ष्म मोटर स्किल होता है जिसमें आप देखो कि हाथ, उंगलियों एवं कलाइयों का प्रयोग हो, जिसमें उसे आप सूक्ष्म मोटर स्किल कहते हो। क्लियर है? अब मेरी बात को समझने की कोशिश करो कि जैसे लिखना है, जैसे आप छोटे छोटे बंडल रखते हो, छोटे छोटे आप नए खिलौने आ गए हैं, उनको सेट करते हो हाथों से, मोतियों को पिरोते हो, बटन को आप लगाते हो, तो ये बटन को लगाना कैसा है? क्या बटन को लगाने के लिए कोई मशीन आती है? नहीं। तो जब भी दोस्तों आप ऐसी छोटी छोटी उंगलियों से, कलाइयों से आप करते हो कार्य, तो उसे सूक्ष्म गतिक कौशल कहते हैं। धागा पिरोते, चित्र बनाते, मिट्टी से आकृति बनाते, या घड़ा बनाने वाला जो आपका कुम्हार होता है, वो भी दोस्तों आपका सूक्ष्म गतिक कौशल हो जाएगा। मैंने कहा था यहां पर पेंटिंग करना, ठीक है ना? अब देखो यहां पर है स्थूल, जो बड़ा, अब दौड़ना, कूदना, गेंद फेंकना, साइकिल चल। अब जैसे कोई दीवार पर है और वो कूद जाए, तो क्या होगा? कौन सा कौशल होगा? बताओ, कमेंट फास्ट। ठीक है, आई एम फाइन। आप कैसे हो? आप सब बहुत बढ़िया। चलो, तो गेंद को लात मारना जिसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा ताकत लगे, तो ये बात आपने समझ ली। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, 8 नंबर आपको जवाब देना है। बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो, अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो, लर्निंग जो है ना, लर्निंग क्या है? ये परिवर्तन, ये क्या है? ये करती है चेंजेस। और वो कैसा चेंजेस करती है? बिहेवियर में हमेशा के लिए परमानेंट चेंज होता है।
तो बिहेवियर में परमानेंट चेंज के लिए यह जाना जाता है। जैसे अगर आप कहते हो कि सीखना एक उत्तरोत्तर प्रक्रिया है तो स्किनर कहते हैं, है ना। सीखना आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का है तो हमने कहा क्रो एंड क्रो कहते हैं। व्यवहार के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना है तो गिलफोर्ड कहते हैं। ये पावलाव गलत लिख गया है, कोई बात नहीं। पावलाव ने अपने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पर किस पर प्रयोग किया है? तो कुत्ते पर प्रयोग किया है। कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग करने के लिए इन्हें 1904 में क्या मिलता है? नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताओ, एकमात्र व्यवहार शास्त्री, एकमात्र चिकित्सा शास्त्री, एकमात्र जो है मनोवैज्ञानिक कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वो है मिस्टर पावलाव। और ये पावलाव आते कहां से हैं? ये पावलाव आते हैं रूस से आते हैं, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए, कुत्ते पर प्रयोग किया है। स्किनर के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया प्यारे साथी? स्किनर ने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है ऑपरेंट, है ना। और ये इसको कहा गया क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत कहा गया। और इसमें क्या है? अनुकरण और सुदृढ़ीकरण, रेनफोर्समेंट का जो है प्रयोग किया जाता है। रेनफोर्समेंट के जो जनक हैं प्रयोग, जिसको आप पुनर्वलन कहते हो, ध्यान दीजिएगा, रेनफोर्समेंट को ही हम पुनर्वलन कहते हैं। और पुनर्वलन के जो जनक हैं मिस्टर क्लार्क हल हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि पुनर्वलन को ही हम दूसरे नाम से प्रवलन कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में आ जाए कि प्रवलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो मिस्टर क्लार्क हल ने दिया है। या पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है? मिस्टर क्लार्क हल ने। अंतर्दृष्टि द्वारा सूझ का सिद्धांत देते हैं मिस्टर कोहलर देते हैं। और कोहलर की जब हम बात करते हैं तो ये गेस्टाल्टवाद से आते हैं। गेस्टाल्टवाद वही दोस्तों जो 1912 में इस संप्रदाय का उदय होता है। अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे और अगला कॉन्सेप्ट ये रहा। अब यहां पर अक्षमता के आप 11 नंबर और 12 नंबर बहुत एकदम से कायदे से पीडीएफ बनाई गई है, कंटेंट बहुत कायदे से बनाने की कोशिश करी गई है। देखो, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया है पठन विकार से संबंधित। तो अधिगम विकार भी है। तो दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं कि भाई अगर आप डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है तो डिसकैलकुलिया ये आपके अंकगणितीय विकार से संबंधित है। अगर बच्चा कैलकुलेशन में बच्चे को इश्यूज आ रहे हैं तो वो बच्चा किससे ग्रसित है? वो अंकगणितीय गणना से समस्या है। कैलकुलेशन, जोड़ घटाना, गुणा भाग उसका थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। बात क्लियर है? ये बात दिमाग में बैठा लो। अगला कॉन्सेप्ट आपके स्क्रीन पर है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि आईक्यू, प्रतिभाशाली के लिए आप टर्म एंड अकॉर्डिंग टू टर्म एंड 140, है ना। और समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, भाई समावेशी शिक्षा में क्या है? जनरल बच्चा भी होगा, डिसेबल बच्चा भी होगा, है ना। इसके साथ ही साथ दोस्तों स्पेशल चाइल्ड में आप जानते ही हो कि प्रतिभाशाली बच्चा भी हो सकता है, सामान्य बच्चा भी हो सकता है, अपंग बच्चा भी हो सकता है। तो ये सारे बच्चे होते हैं, उसे आप इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हो। लेकिन कोई बिना भेदभाव के अगर एक ही छत के नीचे शिक्षा को दिया जाए तो वही है हमारा समावेशी शिक्षा। अगला है बहुबुद्धि का सिद्धांत। और कई ऐसे क्वेश्चन है जो हमने पिछली वीडियो में कराए भी थे। मैंने आपसे कहा कि एक एक इस चीज को चाहे कराए हो चाहे ना कराए हो, बस देख लेना बहुत ईमानदारी से। बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है मिस्टर गार्डनर ने। और अगर आप द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत की बात करते हो तो स्पीयरमैन ने। ध्यान दीजिएगा, द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत और त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। ये आते हैं दोस्तों त्रिविमीय, 3D। अगर आप 3D इंटेलिजेंस थ्योरी की बात करते हो, त्रिविमीय सिद्धांत या 3 डायमेंशनल थ्योरी किसने दी है? तो मिस्टर गिलफोर्ड ने दी है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान में रखना है। टर्मन स्टडी की जब भी हम बात करते हैं, आप इंटेलिजेंस की स्टडी करते हो तो उसमें आईक्यू के जनक है स्टर्न, लेकिन आईक्यू के मापन के जनक है मिस्टर टर्मन। अगला यहां से क्वेश्चन बनता है, ये वाला हमने कई बार जिक्र किया होगा पर यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 17 नंबर, सृजनात्मकता में मुख्य घटक क्या है? सृजनात्मकता में मौलिकता होती है, विविधता होती है। सृजनात्मकता में अगर आप थिंकिंग की बात करते हो तो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हो। बी फॉर ब्रिलियंट, आंसर बी हो जाएगा। बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र क्या है? तो आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। यानी जब आप MA/CA की बात करते हो, मेंटल एज जो है सबसे पहले रहेगी दोस्तों, तो MA/*100। ये वाला जो सूत्र है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये वाला जो सूत्र है दोस्तों वो टर्मेन के अनुसार दिया गया है। मेरे साथ बताइए। जी हां, अगर 100 में हटा देता हूं तो वो ये वाला सूत्र किसके द्वारा दिया गया है? ये दिया गया है स्टर्न महोदय के अनुसार दिया गया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगला, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया?
हर बच्चा जानता होगा, हर सेवारत अध्यापक अध्यापिका भी इस चीज को समझ लें, जानते भी होंगे आप। सिगमंड फ्रायड ने इड ईगो और सुपर ईगो की व्याख्या की है। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत को देने वाला कोई व्यक्ति था, वो सिगमंड फ्रायड थे। अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसका जो है, यानी किसका मापन करता है? तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब आप रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण है, जिसको आप आईवीटी कहते हो, इंक ब्लॉक टेस्ट, क्या है ये दोस्तों? आपका हम कह सकते हैं कि इंक ब्लॉक टेस्ट है दोस्तों। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब ये क्या होता है? ये एक्चुअल में प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधि कौन सी है? ये व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि है, जिसको स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। ये दोस्तों, इसमें अगर आपसे ये कहा जाए कि इसके जनक कौन है, हरमैन रोरसा हैं। क्या है? हरमैन रोरसा हैं दोस्तों। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य एम क्या है? इसमें आपको एम बताना है। ये बिल्कुल दोस्तों 2 साल से इस तरह का 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य क्या है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तूफान? मैंने कहा कि भाई नॉर्मल सी बात है अकॉर्डिंग टू स्टैनले हॉल, और कहते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण वो है जो सीखने की कमियों को दूर करे। भाई हमें उपचार करना है, तो उपचार पहले समस्या को पहचानो और फिर उसकी समस्या को खत्म करो। अगला, अनुवांशिकता की इकाई क्या है? देखो अनुवांशिकता की जो इकाई है दोस्तों, वो क्या है? वो दोस्तों जीन हो जाएगी। देखिए जब आप अनुवांशिकता की बात करते हो तो जीन हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि भाई अगर आप गुणसूत्र की बात करते हो तो गुणसूत्र जो है ये कितने होते हैं? ये टोटल 46 होते हैं। और अगर आप पेयर की बात करते हो तो पेयर में 23 होते हैं। अगर आप बात करते हो कि मेल होने का गुणसूत्र क्या है और फीमेल होने का गुणसूत्र क्या है, तो इस पर भी अगर आप जानना चाहते हो तो मेल XY होता है और ये XX होते हैं। ये भी बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है, पॉइंट को नोट किया जाए माय लॉर्ड। यहां पर बात करते हैं कोहल वर्ग के अनुसार तो 3 अवस्थाएं होती हैं, पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं होती हैं, और एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत में 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत बहुत आसान है। संज्ञानात्मक विकास, अब यहीं देखो, यहां से क्वेश्चन अगर बन जाए कि ये बताओ कि मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत ये दे गए हैं जे। अब देखो सिंपल सी चीज बताना। अब यहां से अगर आप देखो, एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछ लेते हैं। वाइगोस्की की बात करें तो सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अब आपसे मेरा सवाल है कि ब्रूनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है? आंसर भी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत नॉर्मल सा सवाल है, आइकॉनिक है ना, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा। पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था 4 अवस्थाएं दी हैं। संवेदी गामक अवस्था है फर्स्ट स्टेज, ये है आपकी सेकेंड स्टेज, ये है आपकी थर्ड स्टेज, और ये है आपकी फोर्थ स्टेज। ठीक है ना? इसे कहते हैं संवेदी गामक, इसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक, इसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक, इसे कहते हैं अमूर्त संक्रियात्मक। तो आंसर ए जाएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है जेडपीडी सिद्धांत दिया है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। क्या दिया है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत, प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया है, किसी व्यक्ति ने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है। और प्रगतिशील शिक्षा का सिद्धांत जो है या जनक किसे माना जाता है? मिस्टर जॉन डयूबी को माना जाता है। तो इसलिए विकल्प हमारा किसके साथ? बी के साथ जाएगा। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो निरंतरता का सिद्धांत हो गया। व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या है? इंडिविजुअल जो डिफरेंस है दोस्तों, ये होते हैं आपके हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की अंतःक्रिया से। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम कितने हैं? थॉर्नडाइक के जब आप सीखने के मुख्य नियम की बात आप करते हो तो थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम है, एक है आपका लॉ ऑफ रेडिनेस, एक है आपका तत्परता का सिद्धांत, एक है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और एक है आपका लॉ ऑफ जो है इफेक्ट, प्रभाव का नियम। तो ये 3 सिद्धांत जो आ जाते हैं, ये हैं आपके 3 मुख्य नियम हैं, और गौण है 5 माफ कीजिएगा। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है थॉर्नडाइक ने दिया है। कहते हैं कि बच्चा ट्राई करता है, गलती करता है, ट्राई करता है, गलती करता है, ट्राई करता है, गलती करता है। इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है? इसी सिद्धांत को यसार थ्योरी कहा जाता है। इसी सिद्धांत की जब हम बात करते हैं
तो इसी सिद्धांत को संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी सिद्धांत को दोस्तों स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स थ्योरी भी कहा जाता है, यानी उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। 33 नंबर की जब हम बात करते हैं तो आता है हमारा डिस्ग्राफिया, और 34 में आता है हमारा ऑटिज्म। 33 नंबर में डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया में एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई बच्चा लेखन में, क्या है, लेखन में उसे इशू हो, लेखन अक्षमता, तो जब भी आप लेखन अक्षमता की बात करते हो, बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है, तो लिखने में कठिनाई यानी वी फॉर ब्रिलियंट। अगला ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म को कहा जाता है ASD कहा जाता है, ठीक है ना, ASD कहा जाता है। दोस्तों मेरी बात को समझिएगा, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। इसमें होता क्या है, जो भी सामाजिक, क्या है, जो सामाजिक सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, या जैसे हम 4 लोगों के बीच में खड़े अपनी बात कह नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब है कि जब हम संवाद करने में, जब हम अपनी बात को कह नहीं पाते हैं किसी व्यक्ति से, सामाजिक संचार में, तो ध्यान रखना जब भी ऑटिस्टिक आएगा तो प्रश्न ऑप्शन में आप ढूंढिएगा सामाजिक संचार। क्या ढूंढिएगा? सामाजिक संचार ढूंढिएगा। तो सामाजिक संचार करने में इश्यूज होते हैं, और ये दोस्तों एक न्यूरोलॉजिकल विकार होता है, यानी तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होता है, इसलिए विकल्प हमारा जाएगा बी के साथ। तो क्या है? ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक और होता है दोस्तों, जिसको आप ADHD कहते हो। ADHD में क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चा जो है ध्यान नहीं लगा पाता है एक जगह पर लंबे समय तक। अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे, और अगला कॉन्सेप्ट क्या है? ये रहा। प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषताएं हैं? मंदबुद्धि है? जी नहीं। जिज्ञासा की कमी है? जी नहीं। उच्च मानसिक प्रक्रियाएं हैं? जी हां। और सामाजिक कटाव है? गलत। आंसर क्या जाएगा? सी के साथ। समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पाठ्यक्रम को जल्दी खत्म करना, बच्चों को व्यक्तिगत जरूरतों को समझना और सहायता देना। केवल मेधावी, केवल वाला गया। नियम कड़े होने चाहिए, गया जी गया। जल्दी खत्म करना निगेटिव है। बच्चों की व्यक्तिगत जरूरत को समझना और उन्हें सहायता देना, उचित सहायता देना, क्योंकि टीचर इज अ फैसिलिटेटर। आगे बढ़ेंगे। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो किसने दिया है? तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को ध्यान दीजिएगा, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को बालुका सिद्धांत भी कहा गया। इसी सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा गया, परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा गया। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखना है, इसके साथ ये भी याद रखना है, मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। ये कहते हैं कि मल्टी फैक्टर होते हैं, यानी एक व्यक्ति में बुद्धि के मल्टी फैक्टर होते हैं अकॉर्डिंग टू मिस्टर थॉर्नडाइक। मानसिक आयु, मेंटल मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है बिने एंड साइमन ने दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे स्क्रीन पर, सृजनात्मक बच्चों के लिए। अब देखो ये ऐसा ही क्वेश्चन मैं करा चुका हूं एक बार, कोई बात नहीं, अब सारी चिंतन हो जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, तो अंतर्मुखी है ना, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, तो युंग ने दिया है। तो ये व्यक्तित्व की विशेषताओं में जब आप व्यक्तित्व के प्रकार पढ़ते हो तो क्रिश्मर पढ़ते हो, सेडन पढ़ते हो, युंग पढ़ते हो, बहुत सारी चीजों को पढ़ते हो। आगे बढ़ेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, मिस्टर स्किनर। बालक के सामाजिकरण की प्रथम इकाई दोस्तों परिवार हो जाती है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सीखने की वह अवधि जब बच्चे सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो क्या कहलाता है? तो जब भी कोई भी उन्नति नहीं होती है, तो मैंने ऐसा कई बार चित्र बनाया है, तो कहा पठार होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बुद्धि का त्रिआयामी 3D मॉडल, 3 डायमेंशनल थ्योरी किसने दिया है? मिस्टर गिलफोर्ड ने दिया है। तो आंसर हमारा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। अगला, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? किंडरगार्टन विधि को दिया है फ्रॉवेल ने, हेनरी कार्डवेल्ड कुक ने दिया है खेल विधि, मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है दोस्तों मॉन्टेसरी पद्धति, और डाल्टन ने क्या दिया है? कमेंट करके बताइएगा। सृजनात्मकता का तात्पर्य क्या है? नए और मौलिक विचारों का उत्पादन, पुरानी बातों को याद करना, दूसरी की नकल करना, गढ़ती। मैं कहता हूं बी और सी और डी को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि नहीं है, कि भाई क्रिएटिविटी तो वही होता है जब आप कुछ क्रिएटिव करो, कुछ नया करो। दोस्तों मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कुछ क्रिएटिव करो और कुछ नया करो। तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों उड़ाते रहो क्वेश्चंस को। आ जाओ। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत 47 है ना, तो 1,28 कुड़ीदा 47 वेट कुड़ीदा। आ जाओ भैया, यहां पर देखो भाई क्या है, थर्स्टन भाई है ना, एकदम से बिल्कुल उड़ाए, फेंटा लगाते रहो भैया, है ना, फेंटा लगाते रहो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हो गया भाई? प्लीज हेल्प मी, पर हेल्प के लिए क्वेश्चन है ही नहीं, है ना, लिखा करो पूरा हेल्प मी। चलो, व्यक्तिगत का 16 पीएफ,
है ना। 16 पीएफ का मतलब है पर्सनालिटी दैट इज फैक्टर, है ना। तो ये क्या है, पर्सनालिटी फैक्टर। पर्सनालिटी फैक्टर का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, कैटल साहब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी फॉर ब्रिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले कॉन्सेप्ट पर बढ़ेंगे और अगला कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है, ये वाला आ जाता है दोस्तों। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। बालकों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण, केवल विद्यालय शिक्षा गया, वंशानुक्रम वातावरण हो सकता है, केवल केवल गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ जाओ, प्रोजेक्ट विधि, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। प्रोजेक्ट विधि जो है ये किलपैट्रिक है, बिल्कुल हम कह सकते हैं किलपैट्रिक, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 51, खेल विधि के जनक, अभी मैंने बताया था कि प्लेवे मेथड्स के जो है जन्मदाता कौन है, हेनरी कार्डवेल्ड कुक है, तो आंसर जाएगा बी के साथ। भाटिया बैटरी परीक्षण, पिछली भी क्लास में मैंने बताया था कि भाटिया बैटरी परीक्षण जो है बी ऑप्शन बुद्धि से संबंधित है। ये भी मैंने आपको यहां पर जब हम डिटेल क्लास ले रहे थे तो उसमें क्वेश्चंस भी हमने कराया था कि किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली स्थिति जो है ये जन्म से 2 ईयर की यानी इनकी जो पियाजे की अवस्था है, पहली अवस्था है, उसी में होता है। और आउट ऑफ द बॉक्स, ये बहुत यूपी टेट का चुनिंदा प्रश्न है, ये मैंने नहीं कराया है। आउट ऑफ द बॉक्स जो है ये किससे संबंधित है, तो ये है अपसारी चिंतन से संबंधित है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ, सी के साथ। टीएटी परीक्षण कराया है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, हिंदी में कहते हैं मर्रे एवं मार्गन, व्यक्तित्व परीक्षण है, व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि है। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत को बुद्धि में पढ़ाया है, अल्फ्रेड विने ने दिया है, तो आंसर ए जाएगा। स्कोर बता देना लास्ट में। अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो अधिगम का संबंधवाद का सिद्धांत दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है, तो आंसर हमारा ए जाएगा। संबंधवाद, संयोजनवाद, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया है भूखी बिल्ली पर, और भूखी बिल्ली मृत मछली थी, याद रखिएगा दोस्तों। आंसर हमारा किसके साथ, बी के साथ। 59 है, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, फील्ड थ्योरी दी है कुल्ट लेविन ने दोस्तों, और कुल्ट लेविन आते हैं कहां से आते हैं, ये आते हैं गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्ट जो है गेस्टाल्टवादी हैं दोस्तों, ये बात भी आपको याद रखना है। प्रतिभाशाली बालक के लिए सबसे बेहतर शैक्षिक कार्यक्रम कौन से हैं, रटने पर बल देना गया, उपहार देना गया, उनके चिंतन को प्रेरित करना, अवसर देना, तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। कम ऑन, तेजी से। 61 नंबर दोस्तों आपका ये रहा और 62 नंबर ये रहा। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः कौन से विकार होते हैं, तो हाँ ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कितने लोग लगा सकते हैं जरा देखता हूं मैं, टाइम दे रहा हूं तो सेकेंड, कम ऑन। 61, तो भैया देखो जब आप शारीरिक रूप से अक्षम की बात करते हो तो लगता है कि भाई डिस्थीमिया डिसलेक्सिया मार दें, गलती मत करना, यही गलती यहीं पर भारी पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऑप्शन नंबर ए मार रहे हैं, जिन्होंने सी मारा है, तुक्का मारा है तो भी ठीक है, नहीं मारा है तो जान लो, समझ लो, इंपॉर्टेंट है। अब ये कहते हैं शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा क्यों क्यों सर, आप हो सकता है कि मास्टर गलत तो नहीं पढ़ा रहा, भाई देखो मेरी बात को समझो। सी इसलिए ऑप्शन हो जाएगा कि जब कोई बच्चा लिखेगा हो सकता है उसकी मांसपेशियों में कोई खिंचाव आ गया हो, लिखने में उसकी उंगली की कोई अस्थि टेढ़ी है या टूटा हुआ हाथ है, तो बताइएगा लिखने में अगर कोई अक्षमता आएगी तो वो डिस्ग्राफिया में ही तो आएगी, तो इसलिए इसे शारीरिक विकार कहा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए, समावेशी शिक्षा का मुख्य आधार क्या है, धर्म है, समाज में विविधता है, मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात है, इसलिए ये गए सारे ऑप्शंस। अगला क्वेश्चन, संवेग शब्द का अर्थ इमोशंस, इमोशंस क्या है भाई, इमोशंस आपके ऐसे होने चाहिए। इमोशंस कैसे, जो आपकी फीलिंग है भैया, आपके भावों का उथल पुथल होना ही दोस्तों। तो हमने कहा कि भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां जो है कितनी हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और 14 ही दोस्तों संवेग हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इन्होंने ही पुस्तक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में टीएटी को बहुत डिस्क्रिप्शन में बताया था पिछली क्लास में, आपको पता होगा कि 30 कार्ड जो होते हैं वो रंगीन कार्ड होते हैं दोस्तों, और एक कार्ड जो होता है दोस्तों वो सादा सिंपल होता है, और यही दोस्तों जाके पूरे बनते हैं 31 कार्ड होते हैं इसमें, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकास एक लंबवत ना होकर, बहुत महत्वपूर्ण, वर्तुलाकार होता है, यह विकास के किस नियम से संबंधित है, तो यह है दोस्तों चक्रीय नियम, क्योंकि भाई लीनियर तो है नहीं, लीनियर तो बिल्कुल नहीं है, तो चक्रीय प्रगति है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि आईक्यू शब्द प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। अब आईक्यू की बात करेंगे तो देखो यहां पर हो जाएगा, बिने जो है ये एक कारक के लिए जाने जाते हैं, या आप टर्मिन की बात करोगे तो आईक्यू मापन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो आईक्यू शब्द के जनक हैं, आईक्यू शब्द किसने दिया था भैया सबसे पहले, तो ये मिस्टर स्टर्न है, इसलिए याद रखिएगा आईक्यू को मापा किसी और ने है लेकिन जनक कोई और है।
सृजनात्मकता की पहचान के लिए सृजनात्मकता चिंतन। अब सृजनात्मकता जैसे ही आए गलती नहीं करना, बहुत महत्वपूर्ण। टॉरेंस नाम याद रखिएगा, टॉरेंस। सृजनात्मकता शब्द ही दोस्तों, चिंतन ही दोस्तों इन्होंने दिया है। अगला क्वेश्चन, आदत ज्ञान और अभिवृत्ति ही अर्जन क्या है? अधिगम है। जब हम अधिगम पढ़ते हैं, हमने पढ़ाया भी है, क्या प्लेलिस्ट देखा आपने? अधिगम का प्लेलिस्ट लाखों संख्या में लोग देख चुके हैं वीडियो, है ना। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पावलाव का सिद्धांत, वाइगोस्की का सिद्धांत, बेंडूरा का सिद्धांत, अब तक ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है ना। 10 वीडियो और आने वाली है हमारी, सब उड़ जाएगा। डिटेल पढ़ा रहा हूं और क्वेश्चंस तो लगाते रहो। तो ये किसने? क्रो एंड क्रो ने। बुद्धि का तरल ठोस, तो तरल ठोस दिया है आरवी कैटल ने। अगला, किशोरावस्था को बहुत महत्वपूर्ण है, बताओ किशोरावस्था को अपरिपक्वता से परिपक्वता की तरफ बढ़ना ही क्या है? एक संक्रमण काल कहा है इसको, यानी कहा गया कि किशोरावस्था को अपरिपक्वता को से परिपक्वता की ओर संक्रमण किसने कहा है? ये जर्सीड ने कहा है। बालक एक पुस्तक के समान, बहुत आसान है, बालक एक पुस्तक के समान है, माफ कीजिएगा, बालक एक पुस्तक के समान है। पहले इसको हम क्या कर लें, पहले आपको कंफर्म कर दें क्या है एक्चुअल में, कि बालक एक पुस्तक के समान है, शिक्षक को अधोपांत पढ़ना चाहिए। अधोपांत का मतलब है, अधोपांत का मतलब है शुरू से अंत तक, शुरू से अंत तक। मेरी बात को समझ रहे? इंपॉर्टेंट है कि बालक एक पुस्तक के समान है, इसे आप जो है शुरू से अंत तक पढ़ना चाहिए। बताइए, जवाब दीजिएगा। मेरी बात को समझे कि नहीं? चलो ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन, क्या बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। डिसलेक्सिया का मुख्य लक्षण क्या है? डिसलेक्सिया का मुख्य लक्षण क्या है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, जवाब दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब डिसलेक्सिया की जब हम बात करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई ये क्या है? ये रीडिंग डिसेबिलिटी है। ये क्या है? रीडिंग डिसेबिलिटी है, पढ़ने से। अब पढ़ने का मतलब है कि अधिगम में वर्णमाला, अधिगम वर्णमाला भी तो पढ़ेगा। तो हमने कहा कि पढ़ने से संबंधित बुद्धि का पदानुक्रमित सिद्धांत, ये दिया है मिस्टर फिलिप बर्नर ने। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता, ये वाला भी हम करा चुके, इसको काट देंगे, है ना, कोई बात नहीं, ये रिपीट हो जा रहा, कोई बात नहीं। यहां देखो, व्यक्तित्व के भीतर जो है उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है। यह परिभाषा किसने दी है? आलपोर्ट ने। किसने दी है? आलपोर्ट ने दी है दोस्तों। आंसर किसके साथ चला जाएगा? 76 नंबर का ऑप्शन नंबर दोस्तों किसके साथ? हाँ जी, ए के साथ चला जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जवाब दीजिएगा। हाँ अच्छा, बीच में स्किप हो गया क्या? हाँ, 2 क्वेश्चन स्किप हो गए, कोई बात नहीं, मैं इसको करा देता हूं पूरा। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान जो है कक्षा की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान, और एनसीएफ 2005 के अनुसार कई बार बताया कि सुविधादाता होता है टीचर। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। लोगों को लगता है कि बड़ा आसान, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, बुद्धि का और खा सिद्धांत, बुद्धि का ए और बी सिद्धांत। देखो, जब आप बुद्धि का सिद्धांत की बात करते हो और खा सिद्धांत, तो मिस्टर हैव ये बताते हैं कि बुद्धि जो का सिद्धांत है वो वंशानुक्रम से जो प्राप्त होती है, यानी परिवारजनों से प्राप्त होती है। लेकिन खा सिद्धांत ये बताता है एनवायरमेंट से प्राप्त होती है। समझ गए? दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, किताबों में थोड़ा सा आपको मिलेगा भी नहीं। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप विधि, तो प्रक्षेप विधि की जब आप बात करते हो, प्रश्नावली दिख रहा, प्रश्नावली, इसको प्रश्नावली कर लीजिएगा। हाँ, तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण, इसी को आप कह सकते हो ए, इसी को आप कह सकते हो बी, कह सकते हो। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर क्या हो जाएगा? शब्द सहचर्य परीक्षण। 83, स्वनियमन सेल्फ रेगुलेशन का अर्थ क्या है? सेल्फ रेगुलेशन की बात आप कर रहे हो तो 83 नंबर का हमारा ए चला जाएगा। और जब आप प्राथमिक यानी यहां की बात करते हो, क्या है?
ठीक है, यहां की बात करते हो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, पीएमए इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात करेंगे तो ये थर्स्टन ने दी है, थर्स्टन ने दी है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आएगा बी के साथ। कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल है? सूक्ष्म गतिक कौशल के लिए जब भी आप जाते हो तो आपको यह पता है कि सूक्ष्म गतिक कौशल, मैंने आपको बताया था कि यह है सूक्ष्म गतिक कौशल जो हाथ से या कलाई से काम करते हैं। स्थूल गतिक कौशल में जब आप बड़ी मांसपेशी काम करते हो, जैसे मोती पिरोना, कागज काटना, ब्लॉक्स लगाना, बटन लगाना, धागा पिरोना, इस तरह के सारे काम आपके फाइन मोटर स्किल से होते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? अब अगर हम बात करें दोस्तों कि भाई इसमें क्या है, चढ़ना स्थूल है, फुदकना स्थूल है, ये स्थूल है सूक्ष्म गतिक कौशल में, तो ऑप्शन हमारा किसके साथ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। बुद्धि का बालुका सिद्धांत किसने दिया है? मैंने आपसे कहा कि बुद्धि का बालुका सिद्धांत, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, कुछ ही सब्सक्रिप्शन जो है हमारे बचे हुए हैं दोस्तों, गुरु बहुत बढ़िया, क्या बात है। एसएसटी कराएंगे, चिंता नहीं कराना, परेशान मत हो, हम शायद कल ही परसों में करा दे, है ना। हम मिलियंस में पहुंचने वाले हैं दोस्तों, आज पहुंच जाएंगे। कितने मिलियन पहुंच जाएंगे आप बताओ फटाक से? ठीक है, आज डेट याद कर लीजिए, आज डेट याद कर लो, और जितने लोग हैं वो अभी चाहो तो अभी, कुल मिला के 500 लोग बचे हुए हैं, और 500 लोग अगर अभी आप आ जाओगे तो मैं अभी इस क्लास के बाद लाइव आ जाऊंगा। एक साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हम कितने मिलियन पे पहुंच जाएंगे बताओ सारे लोग? बहुत बढ़िया, 6, क्या बात है, अरे भाई कौन है ये बच्चा? नहीं होगा बेटा, नहीं होगा अभी, आधार कार्ड में बदलाव कराओ। सारे लोग एकदम से, सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्या बात है। एक बार देख लेता हूं, लता जी, ठीक है, कामिनी, शालिनी बहुत बड़े, स्नेहलता, अभिषेक, स्मिता, प्रतिभा, पूजा, सारे लोग एकदम से सब्सक्राइब कर लो। रामपाल जी, खुशबू जी, किरण जी, पलक जी, अभी तुरंत आ जाएंगे लाइव, नहीं तो रात में फिर आना पड़ेगा। जितने लोग हैं, हाँ ओके, नाजिया ओके, असलम, सरिता, सौम्या, रचना जी, आशुतोष जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आ जाओ। अब देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि एक, जब आप बालुका के सिद्धांत की जब आप बात कर रहे हो तो परमाणुवादी, परमाणुवादी, परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया है? बालुका सिद्धांत किसने दिया है? और एक और सिद्धांत आता है, क्या बोलते हैं उसको, बहुकारक सिद्धांत। ये सभी कुछ भी पूछा जाए तो इसका एक ही आंसर रहेगा मिस्टर थॉर्नडाइक। क्या जाएगा? थॉर्नडाइक जाएगा। सारे लोग, सारे लोग थॉर्नडाइक। प्रतिभाशाली बालकों, हाँ बहुत सारे रेड हैंड्स आ रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी कर लो एकदम से, क्या बात है, जल्दी जल्दी आ जाओ। प्रतिभाशाली बालक की पहचान के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्रतिभाशाली परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिभावकों का मत, शिक्षकों का निर्णय, बताओ। 87 में हमारा जो आंसर है दोस्तों वो क्या चला जाएगा? अभिभावकों का मत। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ा करो ध्यान से, सबसे कम पूछा था, ये सही है, ये सही है, सही, कम जो बिल्कुल निगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट 88, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूपी टेट का चुनिंदा क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। ठीक बात। 88, रूथ बेनेडिक्ट, क्या बात है, रूथ बेनेडिक्ट। यकीन मानिए दोस्तों, रूथ बेनेडिक्ट का ये वाला कथन जो है ना बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
विकास के संबंध में कथन कौन सा गलत है? विकास निरंतर चलता है, विकास रेखीय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट है, विकास वर्तुलाकार होता है। तो विकास सामान्य से विशिष्ट सही। अच्छा गलत पूछा है, ये सही है, तो ये वाला गलत है, क्योंकि विकास जो है आपका चक्रीय होता है। तो आंसर हमारा जाएगा बी के साथ। इड, ईगो, सुपर ईगो। तो क्या है ये दोस्तों, किसने दिया है? ये दिया है मनोविश्लेषण। ये किसमें आता है? मनोविश्लेषण सिद्धांत में आता है, मनोविश्लेषण सिद्धांत में आता है। फ्रायड ने दिया है, व्यक्तित्व में आता है। आंसर बी। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं, और वुंट कौन है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक। ये क्रिया प्रसूत के जनक हैं, ये व्यवहारवाद के जनक हैं। अगले कॉन्सेप्ट, बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं। बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके जो है प्रारंभिक शिक्षक हैं। क्या बात है। अब समय बहुत कम है दोस्तों, जल्दी से करो, नहीं तो फिर हमें क्या ना, फिर रात में और रात में हमें आना पड़ेगा लाइव। उसका इतना सब्र मत कराओ। शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। आप देखो दोस्तों 93 क्वेश्चन को मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लेना, रट लेना पहले से ही। और जो अभी क्लिक कर रहे हैं वीडियो वो भी रट लें, भले ही वो एक सेकेंड देखें 93 को। 93 में एक्चुअल में क्या है समझो। 93 में एक तरफ मैं 2 गोले बनाता हूं, देखना जरा, एक तरफ मैं 2 गोले बनाता हूं, ठीक। अरे भाई ऐसे बना लो, एक तरफ मैं 2 गोले बनाता हूं, बन गए, और दूसरी तरफ मैं 3 गोले बनाता हूं। ठीक है, इसको रट लेना। इसका मतलब है कि 2 कॉन्सेप्ट देखो, एक जो गोला पहला गोला है ये है आपका छात्र और ये है आपका शिक्षक, ठीक है। ये है आपका छात्र, ये है आपका शिक्षक, और ये है आपका पाठ्यक्रम। दिख रहा ना? तो एक व्यक्ति जो आता है वो ये कहता है छात्र प्लस शिक्षक क्या है? छात्र प्लस जो शिक्षक है, जो शिक्षा है, वो प्यारे साथी ये कहते हैं कि शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया होती है। शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो प्रश्न ये बनता है कि द्विध्रुव में कौन आता है? कि शिक्षा बाइपोलर, द्विध्रुव को कहा जाता है बाइपोलर। तो बाइपोलर प्रक्रिया है, ये किसने बोला है? ये कहा है आपके मिस्टर एडम्स ने, जॉन एडम्स, जॉन एडम, ऐसे करो, जॉन एडम। तो जॉन एडम कहते हैं कि शिक्षा के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है छात्र, एक होता है शिक्षक। टाइम बदला और कहते हैं डयूवी साहब आते हैं, और डयूवी साहब ये कहते हैं, जॉन डयूवी। तो एग्जाम में यूपी टेट में ये जरूर पूछा जाएगा कि ये बताओ शिक्षा जो है वो किसने कहा? कि शिक्षा किसने कहा? कि शिक्षा जो है एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ट्राइपोलर है, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। तो बाइपोलर किसने कहा है? जॉन एडम ने कहा है। बिल्कुल सही बात है। बाइपोलर किसने कहा है? जॉन एडम ने। बाइपोलर जॉन एडम ने कहा है। बाइपोलर का मतलब है द्विध्रुवीय। शिक्षा के द्विध्रुव हैं, छात्र और शिक्षक। शिक्षक पढ़ाएगा, छात्र पढ़ेगा। लेकिन त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है? ये कह रहे हैं जॉन डयूवी ने कहा है। छात्र होता है एक पोलर में, एक में शिक्षक होता है। छात्र पढ़ेगा, शिक्षक पढ़ाएगा, लेकिन किसके साथ पढ़ेगा मैटर करता है पाठ्यक्रम। अब प्रश्न पढ़ो, शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कौन शामिल है? नहीं है। कौन शामिल नहीं है? सब कुछ शामिल है। आप देखो डी ऑप्शन नहीं है। हो गया? क्वेश्चन 2 नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए।
मजा आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन कतई नहीं भूलना। द्विध्रुवीय प्रक्रिया जॉन एडम और जॉन डयूवी त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, राइट। स्पीयरमैन के अनुसार जी कारक क्या है? जी कारक, भाई जी कारक जनरल इंटेलिजेंस, क्या दिक्कत है? बी ऑप्शन। किस ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने से बालक के लैंगिक विकास? तो आपने कहा पिनियल ग्रंथि, पिनियल जो है ग्लैंड। अधिगम में पुरस्कार और दंड का प्रयोग किस सिद्धांत? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सारे लोग अभी मिलियंस में तब्दील कर देंगे, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, बहुत सुंदर, प्यार देने के लिए आपका धन्यवाद। चलो बताओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों, क्या बात है, इतना प्यार सब देने के लिए आपका धन्यवाद। सुबह कितने संस्कृत वाले हैं प्यारे साथी यहां पर? संस्कृत वाले कितने हैं? संस्कृत वाले हैंड्स रेड उठाओ और इंग्लिश वाले येलो, जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो संस्कृत वाली क्लास हमने स्टार्ट कर दी है और इंग्लिश वाली भी क्लास जो है परसों से आपको देखने को मिलेगी। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, संस्कृत की कल सेकेंड वीडियो आएगी, या ये वीडियो बाद में आप देख रहे हो तो बाद में भी आप देख सकते हो, है ना। पूरी प्लेलिस्ट देखना, संस्कृत मैंने स्टार्ट कर दी है। चलो आ जाओ। अधिगम की बात करेंगे तो क्रिया प्रसूत वाला सिद्धांत हो जाएगा। ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल लिपि जो है, स्क्रिप्ट जो है, आपको पता है कि भाई दृष्टिबाधित बच्चों के लिए होती है 6 डॉट पर आधारित। बालक के व्यक्तित्व पर सबसे पड़ता है, बालक के व्यक्तित्व पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, फैमिली का पड़ता है, पेरेंट्स का पड़ता है। समस्या समाधान की पहली अवस्था कौन सी है? तो समस्या समाधान की जो पहली अवस्था है 99, 99 जो है समस्या की पहचान। भाई पहली अवस्था तो यही होनी चाहिए कि समस्या को पहचानो। समस्या पहचानोगे नहीं तो कैसे होगा? पहचानना तो पड़ेगा ना दोस्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। विकास की पूर्व संक्रियात्मक, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की आयु क्या है? सबसे पहले तो ये, और आप सभी से मेरा एक निवेदन है, हाँ आप सभी से मेरा एक जो निवेदन है वो यही है। क्या है? हाँ बहुत बढ़िया, एक सेकेंड। ठीक है, सब करा दूंगा। सुबह 11 बजे आपकी संस्कृत की क्लास का दूसरा पार्ट आएगा। एसएसटी की मैराथन करवा देता हूं। क्या आवाज में भी कोई इशू आ रहा? ठीक है, हाँ सबसे पहले क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि कुछ ही हम पॉइंट्स दूर हैं। और गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी के जितने भी परिवार हैं, जितने भी परिवार हैं, वो उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। हाँ एक और चीज, बहुत बड़े बड़े तोहफे आने वाले हैं 6 मिलियन पर, बहुत बड़े बड़े तोहफे आने वाले हैं। इतने बड़े बड़े तोहफे आने वाले हैं, आप यही कहोगे कि कैसे कैसे क्या। अच्छी तरह से आप जान लो, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कल आपको मिलेंगे बहुत तगड़े तगड़े तोहफे आपको मिलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उन सभी को गुरुजी वर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना, सब कुछ देंगे आपको, हर चीज। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और 6 मिलियन की जो वीडियो आएगी उसमें मिलेंगे आपको बहुत तगड़े तगड़े तोहफे, और ऐसे तोहफे मिलेंगे जो एग्जाम में आप क्रैक कर जाओगे बहुत आसानी से। क्या है? एग्जाम बहुत आसानी से आप क्रैक कर जाओगे। बहुत बढ़िया।
तो सारे लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बता दो, जितने लोग नए हैं वो रेड हैंड्स एक बार हमें दिखा दें। तो कल हम अनाउंस करेंगे बहुत सारी चीजों के, और बहुत सारी चीजें जो रुकी हुई हैं वो भी आपको कल मिल जाने वाली हैं। चलिए गाइस, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा अपना। जितने लोग हैं उनकी वीडियो आएगी, और एप्लीकेशन को बस डाउनलोड करके रखना, बस 9628238404। सही रणनीति सफलता की गारंटी। और आजकल दोस्तों मैं आपसे यही विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, एक गुरु होने से पहले आपका भाई हूं मैं हमेशा कहता हूं कि पिछले जितने भी सालों का जो हमारा अनुभव है, सभी सेवारत अध्यापक अध्यापिकाएं भी इस चीज को समझ ले, वो सब मैं लगा दूंगा। लेकिन कोर्स को पढ़ने से पहले ये जरूर समझना है, कोर्स को पढ़ने से पहले ये जरूर समझना है कि आप जहां पढ़ रहे हो वो कोई कुछ भी तो नहीं पढ़ा दे रहा। तो सारे टीचर अच्छे हैं, मैंने आज तक कभी किसी का कुछ भी नहीं बोला, बस मैं ये चाहता हूं कि टाइम आपका नहीं जाया होना चाहिए। मैं हमेशा ये भी नहीं कहता हूं कि गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर रहो, मैं आपको ये कहता हूं कि बस जो पढ़ना वो बस इतना जरूर पढ़ना जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है, क्योंकि आपके टाइम की वैल्यू मैं बहुत करता हूं। जिम्मेदारियों से निकल के आप आते हो, और उस जिम्मेदारियों का ख्याल अगर सोचो ना तो रूह कांप जाती है कि कितनी जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर, हमारे ऊपर, दुनिया के हर इंसान के ऊपर। टाइम सबको 24 घंटे मिलता है। तो याद रखना कि बहुत परखने की कोशिश है, बहुत अनुभवी व्यक्ति है, दुनिया बहुत चालाकों से भरी हुई है। तो आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, और उस समय के साथ साथ हम आपके हर कदम पर, हर स्टेप पर पीछे है ना? तो धीरज भैया आपको हारने नहीं देगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और 6 मिलियन पर जैसे ही होता है दोस्तों, एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब करके अपने लोगों को भेज के सबको सब्सक्राइब करा दो। वंदे मातरम, ख्याल रखिए।